नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनवाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। महाराष्ट्र फॉर्मूले पर जा सकते हैं आईएमपी। बता दें, पंचायत के चुनाव ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से कोर्ट नहीं है पूरी तरह से संतुष्ट। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने रिपोर्ट पेश की थी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा था सरकार का पक्ष। तो वहीं ओबीसी को 35% आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है। ओबीसी आरक्षण के चलते एक बार रद्द हो चुके हैं चुनाव। बड़ी और अहम जानकारी इसमें बता रहे हैं, जहां आज ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और आज अहम फैसला आ सकता है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाने वाला है। बता दें कि ओबीसी आरक्षण के चलते एक बार चुनाव रद्द हो चुके हैं। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना सरकार का पक्ष रखा था और बता दें, ओबीसी आरक्षण के चलते एक बार चुनाव रद्द हो चुके हैं। ओबीसी को 35% आरक्षण देने की मांग की गई है। ओबीसी आरक्षण के चलते एक बार रद्द हो चुके हैं चुनाव। बता दें, सुप्रीम कोर्ट आज ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुनाएगा और आज आरक्षण को लेकर अहम सुनवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा है। मेरे सहयोगी कुमारिंदर जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमारिंदर, आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाने वाला है, क्या कुछ लगता है, क्या फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ओबीसी आरक्षण को लेकर? देखिए, फैसला क्या आएगा ये तो पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड है। लेकिन आज वो दिन है जिसमें मध्य प्रदेश की 50% आबादी, मतलब ओबीसी आबादी जो मध्य प्रदेश में बिलोंग करती है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सरकार के साथ रूलिंग्स पार्टियों को भी आज के सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है और उस कैंडिडेट को भी जो पिछली बार पार्टिसिपेट चुनाव में हुए थे लेकिन रोक के चलते वो चुनाव नहीं करा पाए। तो आज का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे, जो सवाल आपका था अलीसा कि क्या फैसला आ सकते हैं, तो सिर्फ एक कयास है। फैसला देना क्या देना वो सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, पिछली मरतबा जब सुनाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो ओबीसी आयोग मध्य प्रदेश ओबीसी कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की थी, तो उसमें हम साफ कह सकते हैं, ये इशारा भी उस ओर कर रहा है कि ओबीसी आयोग की उस कमीशन की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट उतनी तरह से संतुष्ट नहीं आया था। सरकार ने, ओबीसी कमीशन ने सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा था कि हमें 25 मई तक का वक्त दिया जाए, हम रिपोर्ट में कुछ और बारीकियां जोड़कर देना चाहते हैं। जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब तक आपने आयोग कमीशन की रिपोर्ट में काम नहीं किया, तो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे जिससे रिपोर्ट पूरी बदल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इशारा किस तरफ है, आप भी शायद समझ रहे होंगे, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब मध्य प्रदेश सरकार या ओबीसी कमीशन की तरफ से ओबीसी को लेकर जो तैयारियां करनी थी वो उतनी मुस्तैद या उतनी चाक चौबंद तैयारी नहीं थी। शायद सुप्रीम कोर्ट की ये चीज खटकी और तभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसमें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को रखा और ये कहा था कि हम 10 मई को इस मामले में फैसला सुना देंगे। तो एक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से लीपापोती करके कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि ओबीसी रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट में लीपापोती की गई है, तो कयास लबोलुबाब राजनीतिक पार्टियों का भी कहना है कि एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज जो मध्य प्रदेश का चुनाव है वो महाराष्ट्र पैटर्न पे क्या जाएगा, क्योंकि सवाल उसी कमीशन रिपोर्ट पर और सरकार की तैयारियों पर खड़े हो रहे। तो एक कयास है कि शायद मध्य प्रदेश के पंचायत जो है महाराष्ट्र पैटर्न पे जा सकते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की यदि ओबीसी आबादी इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा फेलियर होगा। हालांकि इस पर राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष जरूर तंज कसेगा कि सरकार ने फिर से ओबीसी को इस इलेक्शन जी बिल्कुल, कुमारिंदर आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच अवनीश बुंदेला, कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो वहीं विकास बौंदरिया प्रदेश संयोजक है, हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले विकास जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगी कि देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करने वाला है ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो अगर चुनाव का जो ऐलान है वो कर दिया जाता है तो आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? चलिए इसी बीच रुक करते हैं अवनीश बुंदेला जी का।
मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करने वाला है ओबीसी आरक्षण को लेकर। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि क्या फैसला सुनाता है। अगर चुनाव का ऐलान कर दिया जाता है तो कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, बात है कांग्रेस की तैयारी की नहीं। कांग्रेस पार्टी सदैव तैयार है चुनाव के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो करवाए। आप हर तरह के निर्णय ले लेते हैं, आप रातों रात नोटबंदी कर देते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं, हर तरह के निर्णय ले देते हैं। आप रात को संविधान का जो मंदिर है, संसद भवन खुलवाकर वहां नाच गाना भी करो, उसको तोड़वाने का भी आदेश दे देते हैं, सेंट्रल विस्टा भी बना लेते हैं। लेकिन क्या आप ओबीसी आरक्षण नहीं कर सकते? आपने अब तक मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो शिवराज जी ने 18 साल में लगभग 2600 से ज्यादा अध्यादेश लाए हैं, लेकिन आप ओबीसी आरक्षण नहीं थे क्योंकि आपकी नियति वैसी नहीं है। पहली बात तो ये बताइए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया कैसे? और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि आज मजाक बन के रह गए मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, नगरीय प्रशासन चुनाव। आप देखें कि 8-8 साल का कार्यकाल हो चुका उन लोग, और मैं आज आपको दावे से कह रहा हूं शिवराज सरकार में, भाजपा में हिम्मत नहीं है कि इलेक्शन करवाए, क्योंकि इनको मालूम है अब विधानसभा इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं, तो अब ये साथ में ही करवाएंगे, उसको अलग से पहले से नहीं करवा पाएंगे। नहीं तो ये जनता के बीच जाके अपने सहयोगी खुद, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, जो छोटे छोटे नेता हैं, जो उम्मीद करते हैं कि हम सरपंच बने, पंच बने, पार्षद बने, महापौर बने, जनपद बने, उनको अब ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो एक लड़ेगा 10 नाराज होंगे। तो मैं दावे से कहता हूं, हाँ, माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देता है हम उस निर्णय का सम्मान करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए सदैव तैयार है। लेकिन मैं इस बात का, मेरा प्रश्न फिर भी रहेगा कि मुझे बताएं, क्या आप हर चीज में बढ़ चढ़ कर निर्णय ले लेते हैं? आप बिना अदालतों के, मतलब बिना एफआईआर के आप लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़ा रहे हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण आप नहीं दे पाए क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। सबसे पहले ओबीसी आरक्षण 13% कांग्रेस पार्टी ने दिया था, माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने, और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने ही अपने आखिरी वर्ष में इसको बढ़ाकर 27% किया था। जब भी उमा भारती की सरकार ने 27 को घटाकर फिर से 13 कर दिया था, और जब माननीय कमलनाथ जी की मात्र 15 महीने की सरकार ने इसको फिर से जी बिल्कुल। देखिए अवनीश जी, इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से विकास बौंदरिया जुड़ गए हैं, जो प्रदेश संयोजक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाता है वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपकी क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं चुनावों को लेकर? विकास जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद तकनीकी दिक्कत के कारण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं अवनीश जी का। अवनीश जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि सरकार पर आरोप भी लगातार लग रहे हैं कि जानबूझकर सरकार डिले कर रही है चुनाव, आप इस पर क्या कहेंगे? लगा रहे हैं आरोप, हम बिल्कुल नहीं लगा रहे, आरोप जनता लगा रही है। आरोप वो व्यक्ति लगा रहा है, आपको याद होगा बीच में इन्होंने चुनाव की घोषणा भी कर दी थी, और अजीब तरह का चुनाव के बिना ओबीसी के पार्टिसिपेशन के वो चुनाव होने जा रहा था। माननीय न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, और आप देखें लगभग 6 से 7 महीने कई प्रत्याशियों ने, बेचारों ने अपनी जेब का पैसा खर्च करके, मेहनत खर्च करके सड़कों पर घूम के अपना प्रचार प्रसार भी कर लिया, मेहनत भी कर ली, बाद में क्या हुआ? चुनाव कैंसिल हो गए। तो इससे आप समझिए, ये हम जवाब नहीं पूछ रहे हैं, ये जनता पूछ रही है कि भैया ऐसी कौन सी बात है, आप कहीं भी चुनाव, आप तो हमेशा चुनाव की मशीन है, आप हमेशा चुनाव कर, आप कोरोना काल में चुनाव करवा लेते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में याद करें पंचायत चुनाव पिछले साल जो कराए थे, कितने सारे लाखों लोग, लाखों लाशें गंगा में बहाई गई, रेत में दफनाई गई, तो पानी से वो लाशें ऊपर आ गई। आपने वहां चुनाव करा लिए कोरोना काल में, दूसरी लहर में। मध्य प्रदेश में आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? और बताऊं, ओबीसी आरक्षण देने की भाजपा की, शिवराज सरकार की ना तो नीति साफ है, ना नियत साफ है। सिर्फ ओबीसी ही नहीं, हर वर्ग, हर दलित वर्ग, हर आदिवासी वर्ग को ये दबाने का, कुचलने का जो कुचक्र वर्तमान में प्रदेश में चल रहा है, और सिर्फ प्रदेश में नहीं, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वो ये पूरा नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से चल रहा है। देखिए आप एक बात समझें, नरेंद्र मोदी जी भी कहीं ना कहीं, मैं कहूंगा, लंकेश के पैटर्न पर जा रहे हैं। जैसे लंकेश की एक बड़ी सोने की लंका थी, मोदी जी भी अपने रहने के लिए सेंट्रल विस्टा एक नया घर, जबकि संसद भवन क्या छोटा पड़ गया था, प्रधानमंत्री निवास क्या छोटा पड़ गया था, मोदी जी भी एक नया सेंट्रल विस्टा, मतलब सोने की लंका बना रहे हैं। आपको याद होगा
रावण के पास पुष्पक विमान था। मोदी जी ने भी 8,500 करोड़ का उड़ने का सर्वसुदय विमान खरीदा है। तो यह जनता की किसी को चिंता नहीं है। और यही हाल मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने भी, कल आपको याद हो, 225 करोड़ का एक प्लेन खरीदा है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये सिर्फ अपने ऐशो आराम में लगे हैं। इनको ना तो ओबीसी से मतलब है, ना पंचायत चुनाव से मतलब। देखिए, अगर पंचायत चुनाव नहीं होंगे तो पंचायतों के विकास नहीं। आपको याद होगा, हमारी 15 माह की सरकार ने 1100 नई पंचायतें बनाई थी, कई सारे नए वार्ड बनाए थे। जी अवनीश जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन इसी बीच मेरे सहयोगी कुमारिंदर लगातार हमारे साथ जबलपुर से बने हुए। कुमारिंदर, आखिर कहां सरकार और कोर्ट के बीच में दाव पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? कुमारिंदर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका रुख करेंगे। फिर दोबारा से अवनीश जी से हम सवाल लेते हैं। अवनीश जी, देखिए, सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अगर चुनाव लेट होते हैं तो रूलिंग पार्टी को क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, अगर इनमें हिम्मत होती, क्योंकि पंचायत चुनाव जो होना, आप समझिए, वो होना है बैलेट पेपर से, वो ईवीएम से नहीं होना है। और इनमें अगर हिम्मत होती, मोस्टली अधिकतर जो चुनाव होना है वो बैलेट पेपर से होना है, क्योंकि उतनी ईवीएम उपलब्ध नहीं है चुनाव आयोग के पास। तो इनके मन में डर है कि ये बात पक्की है, इनकी हार थे। और आप देखें जिस तरह से कल सिवनी में भाजपा के नेताओं को जो बड़े बड़े मंत्री गए थे, नेता गए थे, उनको भगाया है जनता ने। ये जनता का आक्रोश है। ये जनता जानती है कि जनता जिस तरह से जनता को त्रस्त किया जा रहा है, 125 का पेट्रोल, 1056 का एलपीजी गैस सिलेंडर। आपने कभी सोचा था? ये बात करते थे कि डॉलर जो है मनमोहन सिंह जी की आयु को पार कर चुका है। आज डॉलर की क्या स्थिति है? मोदी जी की आयु से बहुत आगे जा चुका है, 78 रुपए का डॉलर हो गया है। तो ये स्थितियां कभी हमने सोची थी? कभी हमने सोचा था कि LIC बिकेगा? तो ये सारी चीजें, देखिए, जनता भले ही ग्रामीण में निवास करती हो, शहर में निवास करती हो, लेकिन मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जनता ये सारी चीजें जानती है और जनता के जहन में है। जनता को सबसे, ये भी ग्रामीण परिवेश की जनता को ये भी मालूम है कि 10 से 12 घंटे की हम अघोषित कटौती झेल रहे हैं। आप भोपाल की बात करें तो भोपाल में रोज 5 घंटे की कटौती हो रही है। तो जनता सब जानती है, जनता उस एक एक चीज का हिसाब लेना चाहती। यही कारण है कि शिवराज मामा में हिम्मत नहीं है कि चुनाव करवाएं। और हिम्मत होती तो अब तक ही चुनाव करवा। क्या ऐसा कौन सा काम है जो मोदी सरकार या शिवराज सरकार या भाजपा की पार्टियां या भाजपा की सरकारें नहीं कर सकती? ये हर काम कर सकती हैं। मैं तो कहता हूं, जब मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए आप छोड़ सकते हो, रात की 8 बजे लॉकडाउन लगा सकते हो, लाखों लोगों को आप मरने के लिए छोड़ सकते हो, आप नोटबंदी करा सकते हो रात की 8 बजे जाकर, आप संसद भवन में को खुलवाकर कंगना रनावत और अक्षय कुमार को नाच गाना करवा सकते हो, आप कुछ भी करवा सकते हो। क्योंकि आप देखिए ना, जो सरकार की बात से सहमत नहीं होता, अगले दिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दरवाजे खड़ा पाया जाता है। ये किस तरह का मतलब एक कॉम्बिनेशन है? ये किस तरह की कार्यशैली है? नहीं, देखिए अवनीश जी, एक प्रोसेस भी तो होता है हर एक चीज का। प्रोसेस, देखिए, आप समझे ना, आप जैसे प्रोसेस तो ओबीसी आरक्षण का भी था, लेकिन आप मुझे बताएं, क्या आरक्षण हमको मिला? आप मुझे बताएं, ओबीसी वर्ग को क्या आरक्षण मिला? अगर शिवराज सरकार की नीयत साफ होती, आप कहते हो, ये आरोप लगाते हैं कि हमारे उसमें थोड़ी सी त्रुटि थी। भैया, कोई त्रुटि नहीं थी। सबसे बड़ी त्रुटि तो आपकी नीयत में थी कि जब नोट बंद हुए थे 2000 के नोट में, आपने कहा था कि 2000 के नोट में चिप लगी है। मोदी जी का ये सर्जिकल स्ट्राइक है काले धन पर। क्या हुआ? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, नोट में से चिप गायब हो गई। तो ये ध्यान रखिए, सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई मुझे तो इस बात का जवाब देते सत्ता पक्ष। जी बिल्कुल। देखिए अवनीश जी और विकास जी, आपसे हमारे संवाददाता कुमारिंदर कुछ सवाल करना चाहते हैं, जरा उनके सवालों के जवाब दे दीजिए। कुमारिंदर, सवाल कीजिए। जी, मेरा कांग्रेस नेता जी से सवाल है कि आप ये बात कह रहे हैं कि ठीक है, इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार जिम्मेदार है, ये बात सच है, लेकिन सवाल एक आपसे ये था मेरा कांग्रेस हुक्मरान से कि यदि चुनाव है, लोकल इलेक्शन,
यदि बिना ओबीसी के कराए जाए तो क्या कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है? क्योंकि पिछली बार निकाय चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण पे रोक लगी थी, निकाय चुनाव पर रोक लगी थी ओबीसी आरक्षण पे, तो उसमें कांग्रेस पे ठीकरा फूटा था कि कांग्रेस ने ही इस मामले को कोर्ट में ले गया और उसके चलते ही आज मध्य प्रदेश में जो निकाय चुनाव से ओबीसी वर्ग पिछड़ा रह गया और चुनाव स्टे लिए। तो क्या आप तैयार है इस आरोप के लिए? क्योंकि फिर से बीजेपी आप पे हमला करेगी कि आपने मामले को कोर्ट ले गया और इसीलिए ओबीसी आरक्षण जो है वो इस निकाय चुनाव से अलग किया गया। जी देखिए, एक बात स्पष्ट कर कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ ओबीसी वर्ग ही नहीं, समाज के, देश के, प्रदेश के हर उस अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी है कि जिसको उसका अधिकार, उसका हक नहीं मिलता। मैं तो कह रहा हूँ जो भी कोर्ट का निर्णय हो हम सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उसके बाद भी अपीलें होती हैं, राष्ट्रपति जी का दरवाजा भी होता है। कांग्रेस पार्टी हर वो आखिरी दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन अपने ओबीसी भाइयों के साथ इस तरह का न्याय नहीं होने देगी। शिवराज सरकार बड़ी दुहाई देते हैं कि वो कांग्रेस भाजपा बड़ी दुहाई देती है कि हमने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए। कैसा ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया तुमने? ओबीसी मुख्यमंत्री होने के बाद तुम ओबीसी आरक्षण ही दिलवा पा रहे हो। इससे साबित होता है भाजपा की ना नीति साफ है, ना नियत साफ है। और ये ओबीसी विरोधी भाजपा, आप देखिए हिंदू विरोधी भाजपा, देश विरोधी भाजपा, दलित विरोधी भाजपा, आदिवासी विरोधी भाजपा, बहु बेटियों की इज्जत लुटवाने वाली भाजपा, लोगों पर महंगाई थोपने वाली भाजपा। देखिए, मेरा सवाल विकास बौंदरिया से है, जो प्रदेश संयोजक हैं बीजेपी से। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप पर आरोप लग रहे हैं लगातार कि आप जानबूझकर चुनावों को टाल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरह से लेट लतीफी का खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है क्या? नहीं, देखिए, हमने तो लगातार चुनाव निर्वाचन हो जाए, नगरीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करे, इसके लिए पहल ही करी है। आपने खुद ही, आपके जबलपुर संवाददाता ने स्वयं ही कहा कि कांग्रेस कोर्ट में चली गई उस प्रयास के विरोध में और मामला लटक गया है। तो ये सब की जिम्मेदार कांग्रेस है। और आप अभी भी देखेंगे अवनीश जी मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना वो नगरीय निकाय के चुनाव पे अपनी उद्बोधन दे रहे हैं, ना पिछड़े वर्ग के आरक्षण पे बोल रहे हैं। वो बाकी सब मामलों पे बोल रहे हैं, सेंट्रल विस्टा पे, आर्थिक पक्ष पे, नोटबंदी पे, जो 5 साल पुरानी बात है। लेकिन इस मसले के ऊपर कांग्रेस अनुत्तरित है, प्रश्नों से भी बच रही है, चर्चा से भी बच रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझ में आने लगा है कि जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण के मामले को और नगरीय निकाय के चुनावों के मामले को उलझन में डाल दिया, कानूनी उलझन में डाल दिया है। देखिए, कानून में बहुत सारे कई बार अड़ंगे लगाने के भी कानून के माध्यम से प्रयास होते हैं। उसका ठीकरा यकीनन इस बार कांग्रेस के ही सर है, क्योंकि उनके ही नेता कोर्ट में इस मामले को लेके गए। अब दुहाई वो कुछ भी देते रहे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बड़ा स्पष्ट रहा है। ऐसे सामाजिक वर्ग जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें देश के विकास के लिए हम आगे लाना चाहते हैं, उन्हें आरक्षण के माध्यम से विशेष सुविधाएं भी देना चाहते हैं। उसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस मामले में बड़ी स्पष्टता से कह चुके हैं कि हमें जो भी नियम, अध्यादेश, कानून बनाने की आवश्यकता समय समय पे पड़ेगी, हम इसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। और हमने संसद में भी और मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी इसके लिए प्रयास करके दिखाया है। ठीक है, मामला उच्चतम न्यायालय में है। उच्चतम न्यायालय बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, वार पलटवार की स्थिति लगातार बनी रहेगी। लेकिन देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, और बहुत शुक्रिया कुमारिंदर।